Hi friends, how are you? Hope all good. Welcome back our official YouTube channel कौटल्य इंस्टीट्यूट। बच्चे, जैसे आप सभी को पता है कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 100% सक्सेस की ओर जाता है। हम अपने सक्सेस रेट को 100% से डाउनग्रेड नहीं करते, उसको 100% की तरफ लेके जाते हैं। इसी एक पार्ट के अंदर, इस एक कड़ी के अंदर एक कड़ी और जोड़ दी गई है जो कि है CUET। आप लोगों के लिए ये देखते हुए कि वे बच्चे जो आफ्टर 12th एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देखते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, और आपको पता है एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए अब गवर्नमेंट ने एक एग्जाम जो है CUET कंपलसरी कर दिया है कि जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, जितनी भी बेटर यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें एडमिशन के लिए कॉमन टेस्ट होता है CUET। तो जो बच्चा उसे क्वालिफाई करता है, उसमें अच्छा स्कोर करता है, उसको एक बेटर यूनिवर्सिटी, एक बेटर कॉलेज मिल जाता है, राइट। और उसके लिए, बेटर स्कोर के लिए आप लोगों को एक अच्छे क्राइटेरिया के साथ तैयारी करनी पड़ती है, बेस्ट वे के साथ तैयारी करनी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो अभी हम लोग जो CUET का एक बैच आपके लिए स्पेशल लेके आए हैं, इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाए, और 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ, राइट। मैं अजीत सिंह, आपका रीजनिंग का टीचर, आप लोगों को ये बताऊंगा कि CUET के एग्जाम में जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उनको जल्दी और 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे सॉल्व करें, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। जो अभी मैंने एक टॉपिक लिया है कैलेंडर, जो आपके CUET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इसके अंदर डाले गए हैं, उससे सिमिलर क्वेश्चंस इसके अंदर डाले गए हैं, सॉल्व करके देखेंगे, बताएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से आप जल्दी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, और किस मेथड को आपको यूज करना चाहिए और किस मेथड को यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो आपके पास कोर्सेज, जो टीचर्स ऐसे हैं जो कोर्स लेके आते हैं, उसमें काफी ओल्ड मेथड यूज करे जाते हैं, जो आंसर तो निकाल देते हैं, ऐसा नहीं आंसर नहीं निकालते हैं, लेकिन वो टाइम को ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। तो हमें अपने टाइम को कंज्यूम नहीं करना है, उस टाइम को सेव करना है, और सेव करते हुए हमें क्वेश्चंस को आगे लेके जाना है। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि है कैलेंडर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बार आप ध्यान से इस चीज को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? इन अ नॉर्मल ईयर द कैलेंडर ऑफ जनवरी इज सिमिलर टू विच मंथ? किसी साधारण वर्ष में जनवरी महीने का कैलेंडर किस महीने के समान होता है? देखिए बेटा, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा। आप एक कोड याद कर लीजिएगा, और आपको कुछ नहीं करना है, एक कोड याद कर लीजिएगा, वो आपके काफी बेनिफिट में आएगा। आगे जब मैं बोलूंगा, देखिए ये कोड है, तो आपको पता रहना चाहिए वो कोड कहां से आया है। वो कोड क्या है? बड़ा सिंपल है कि आपके 12 महीने हैं। थोड़ा यहां पर मार्कर को कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 मंथ मैंने यहां लिख दिए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब मैं यहां पर इनको कुछ कोड दूंगा, याद रखिएगा। जैसे 144 144 025 036
and the last one is 146। ये कोड जो लिखे हैं इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी बेनिफिट रहेगा आपको। अब यहां पर देखिए जो पॉइंट है नोट करने का, वो पॉइंट क्या है। यहां पर जनवरी को एक कोड दिया गया है और ध्यान से देखिएगा बच्चे कि अक्टूबर को भी यहां सेम एक कोड दिया गया है। तो इसका मतलब किसी भी सिंपल ईयर में जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम होगा। इसी तरीके से फरवरी, मार्च और नवंबर का सेम होगा क्योंकि तीनों को 4 कोड दिया गया है। बट इन ए लीप ईयर, जनवरी कोड will be 6 and February 3. No, January code 0, sorry. January code 0 and February code 3. Right? जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब लीप ईयर में जनवरी का कैलेंडर किसके इक्वल हो जाएगा, अप्रैल और जुलाई के, क्योंकि अप्रैल और जुलाई का कोड कितना लिखा गया है 0 लिखा गया। और फरवरी किसके इक्वल हो जाएगा, अगस्त के। तो क्वेश्चन में कहा गया कैलेंडर जनवरी का किसके इक्वल होगा किस ईयर में, नॉर्मल में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अक्टूबर। बी इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा टाइम जो है मैंने इसलिए लिया ताकि आपको ये कोड वगैरह याद हो जाए, क्योंकि आगे चल के हम क्वेश्चंस में टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा कोड किसके लिए है। एक बार मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये चीज याद रह जाए, याद हो जाए। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिएगा समय नहीं लगेगा हमारा किसी भी क्वेश्चन को निकालने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 26 जनवरी 1996 से 15 मई 1996 तक दोनों दिन शामिल है, कितने दिन रहेंगे। हाउ मेनी डेज विल बी देयर 26 जनवरी 1996 टू 15 मई 1996, बोथ डेज आर इंक्लूडेड। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1996, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और 15 मई की बात करी गई है। तो दोनों दिन शामिल हैं, तो इसका मतलब अभी इस महीने को जो खत्म होने में दिन है वो 5 बाकी, और इस दिन को भी अगर शामिल करेंगे तो 6 दिन यहां आ गए। लीप ईयर होने के कारण 29 दिन ये हो गए, 31 ये हो गए, 30 ये हो गए और 15 ये हो गए। तो इनको ऐड कर दीजिए 111, इट मींस 111 इज योर आंसर। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट। कहता है इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, व्हाट डे वुड इट टेक द डे आफ्टर टुमारो। यदि कल से पहले वाला दिन शनिवार था तो ये आज है हमारा, मार्कर ले लेता हूं एक बार, ये हमारा आज है, ये हमारा कल। तो कल से पहले वाला दिन मतलब ये वाला दिन आपका सैटरडे है। सैटरडे, संडे, मंडे, तो आज मंडे हो जाएगा। तो परसों, इट मींस ये से ये परसों, ये कल, ये परसों। तो परसों कौन सा दिन होगा, मंडे, ट्यूसडे एंड द वेडनेसडे। सो द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वेडनेसडे। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच डे वॉज 1 Jan 1996। अब यहां पर बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले क्या करना है, ईयर से लास्ट के 2 डिजिट ले लेने हैं आपको। ईयर से लास्ट के 2 डिजिट हम ले चुके हैं, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं और क्वोशिएंट जो है ले लेते हैं, 24 आ गया। 1996 किस सेंचुरी से है, 1900 से। 1900 सेंचुरी का कोड होता है 0। ये मैं क्लास में प्रीवियस में बता चुका हूं, एक बार वीडियो को चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहां पर जनवरी मंथ का कोड जैसे अभी मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, आपको याद होगा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जनवरी का कोड क्या था। जनवरी का कोड लीप ईयर में 0 था और जो तारीख है वो है आपकी 1। इन सब को ऐड करके 7 से डिवाइड कर देंगे और 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा डे हो जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर अगर बचा 0
या बचा एक, तो क्या अगर एक बचा तो संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे और पूरा कट गया, 0 बचा तो सैटरडे। क्लियर है? तो इन सब का एडिशन हो गया 1 to 1 और 7 से इसे डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2 और 2 का मतलब यहां पर आप लेके चल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, मंडे। तो क्या आंसर आ गया इसका? सी। कितना इजी वे से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया? कुछ समय लगा? बिल्कुल भी नहीं लगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जनवरी 3 1990 संडे देन व्हाट डे विल अक्टूबर 3 1991? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 जनवरी 1990 को देखिए, बिल्कुल सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाला है ये। 1991 की बात करी है, ये यहां बताया गया है संडे, यहां का पूछा गया है। डेट सेम, मंथ सेम, ईयर में एक का डिफरेंस, तो बस एक जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा यहां मंडे। कितना आसान क्वेश्चन था। 20 का रिक्वायर्ड आंसर बन गया, मंडे इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट, इफ द 7th day of the month is 3 days earlier than Friday, then what day will it be on the 19th day of the month? कितना आसान क्वेश्चन आपके पास आया है। यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है, मतलब 7 तारीख को वो दिन है जो शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है। शुक्रवार से कितने दिन पहले आता है? 3 दिन। मतलब शुक्रवार जो है ये आपका फ्राइडे है, फ्राइडे से जो है 3, 1 2 3, इन 3 दिन पहले, इट मींस थर्सडे, वेडनेसडे एंड द ट्यूसडे। तो 7 तारीख को ट्यूसडे है, तो 19 तारीख को क्या होगा? बड़ा सिंपल है, ये डिफरेंस मैंने लिया 12, 7 दिन बाद वही दिन रिपीट हो जाता है, तो 12 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाता है? हमारे पास रिमाइंडर 7 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, 7 से अगर हम काट देते हैं तो 5 बच जाता है। आपको बस ये 5 इसमें ऐड कर देना है, 5 दिन ऐड कर देने हैं। ट्यूसडे में 5 दिन आप ऐड कर देंगे, ट्यूसडे के अंदर 5 दिन यदि ऐड कर दिए जाएं तो आपका आंसर क्या आएगा? वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा ए। आपने क्या करा? आपने ट्यूसडे में 5 दिन ऐड कर दीजिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। समय लगा? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शनिवार को शुरू होने वाले 30 दिन के महीने में हर दूसरे शनिवार और सभी रविवारों को झंडा फहराया जाता है तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे? इफ द फ्लैग इज होस्टेड एवरी अदर सैटरडे, अदर इट मींस एवरी अदर नहीं, अब एवरी सेकेंड सैटरडे, एवरी सेकेंड सैटरडे एंड ऑल अदर संडे इन द 30th day month starting on Saturday, how many work days are there in that month? देखिए अब इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये 30 दिन का महीना है, मैंने इसमें 28 दिन अलग कर दिए और तारीख रह गई है 29 और 30। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? तारीख रह गई है 29 और 30, 28 तारीख अलग कर दी। 28 का मतलब ये हो गए 4 वीक। क्या हो गए? 4 वीक। एक वीक में एक दिन एक बार आता है, तो पहले संडे निकाल लेते हैं कि हर संडे की बात इसने करी है, प्रत्येक संडे की बात करी है। ये रहा सभी रविवार। सभी रविवार कहां गया? यहां पर इफ द फ्लैग इज होस्टेड एवरी सेकंड सैटरडे एंड ऑल संडेज, ये रहा सभी रविवार। और पहला दिन याद रखिएगा, जो 29 तारीख का दिन होता है वो हमेशा 1 का होता है, जो 2 का होता है वो हमेशा 30 का होता है। तो हर संडे की बात करी गई तो 4 संडे पहले आ चुके हैं, 1 संडे 30 को, तो इसका मतलब 5 संडे आपके पास यहां आ चुके हैं। और अगर बात करी जाए हर दूसरे शनिवार की, तो यहां पर आप देखिएगा आपके पास टोटल 5 ही शनिवार हैं, ए बी सी डी एंड ई। 5 शनिवार, हर दूसरा शनिवार, तो ये वाला और ये वाला 2 शनिवार और हो गए। तो
तो 5 और 2 7 दिन यहां पर इन लोगों ने झंडा फहराया है, तो उस दिन कोई काम नहीं करा, तो वर्किंग डे 30 में से अगर 7 हटा देते हैं तो आंसर आ जाता है 23 दिन वहां काम करा गया है। इफ द फ्लैग इज होस्टेड एवरी सेकंड सैटरडे एंड ऑल संडे, तो इसका मतलब 7 दिन वहां कोई काम नहीं हुआ। 30 में से 7 दिन कोई काम नहीं हुआ, तो 23 दिन काम हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ द फर्स्ट डे ऑफ ऑल द ईयर अदर देन लीप ईयर वाज फ्राइडे, देन व्हाट वाज द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। एक वर्ष जो कि लीप का वर्ष नहीं है, उसके साल का पहला दिन शुक्रवार है, तो आखिरी क्या होगा, याद रखना सिंपल डे जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन पर जाकर खत्म भी हो जाता है। जिस दिन से स्टार्ट होगा उसी दिन पर खत्म होगा, तो इसका मतलब फ्राइडे से स्टार्ट है तो फ्राइडे पर ही खत्म होगा। आंसर आएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी, रिक्वायर्ड आंसर सी। अब देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, साथ के साथ इस चीज को लिखते भी रहिएगा। कहता है 1 अक्टूबर को संडे है, तो 1 नवंबर को क्या होगा, यहां पर हम आपको सिखाएंगे एक बिजनेस। 1 अक्टूबर को संडे है तो 1 नवंबर को क्या होगा। देखिए 1 रुपए का बिजनेस 1 रुपए पे, नो प्रॉफिट नो लॉस। अक्टूबर का कोड पीछे वीडियो में देख लेना, मैंने बताया था। 1 नवंबर का 4, तो 1 रुपए से 4 रुपए हो गए, 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट प्लस में लिखा जाता है, लॉस माइनस में लिखा जाता है। अगर प्लस आया तो इसमें जस्ट आपको +3 कर देना है। अब +3 करते ही आप बड़े प्यार से आंसर लगा देंगे, क्या, वेडनेसडे। क्या आंसर आ जाएगा इसका, वेडनेसडे इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज इन ए लीप ईयर, हाउ मेनी ओड डेज इन ए लीप ईयर, हाउ मेनी ओड डेज इन ए लीप ईयर, हाउ मेनी ओड डेज, अर्थात वो दिन जो वीक पूरे होने के बाद रिमाइंडर बच जाते हैं। तो एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो 7 से यदि से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 यहां रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसका आंसर आएगा डी। डी का मतलब आपके कितने ओड डे हो गए हैं यहां पर बच्चे, आपके ओड डे हो गए हैं 2। ओड डे को आप एक्स्ट्रा डे भी कह सकते हैं। हाउ मेनी ओड डेज इन 1700 ईयर्स, कि 1700 वर्षों में, 1700 वर्षों में, 1700 वर्षों में, क्योंकि यहां ध्यान से देखिएगा ईयर्स लिखा गया है तो ये वर्षों में आएगा। तो वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 1700 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, याद रखिएगा। बड़ी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, 100 200 300 400। 100 साल में 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1, 400 में 0। ये मैं अपने वीडियो में कैलेंडर के में बता चुका हूं, एक बार आप उसे ऐप पे जाकर देख लें। ऐप के अंदर ये सारी चीज डिटेल में मैं बता चुका हूं कैसे और क्यों हुए हैं ये। तो अभी यहां पर आपको बताना है जी 1700 में कितने होंगे। बड़ा सिंपल सा बात है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसकी। आपको बस क्या करना है, 1700 को यहां उठा लाना है। 400 को कहना है भाई साहब 400 आप इसको कहां तक डिवाइड कर दोगे, 400 कह रहा है जी मैं इसको 1600 1600 तक डिवाइड कर दूंगा जी। किसको नहीं कर पाऊंगा, 100 को नहीं कर पाऊंगा। 100 के कितने हैं 5, तो इसका मतलब 1700 के भी कितने हो जाएंगे 5। तो सिंपल भाषा में आंसर अगर देखा जाए तो ए इसका सही आंसर बनेगा। हाउ मेनी ओड डेज इन 63 डेज, 63 डेज को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 63, 9 वीक पूरे बन गए, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, तो आंसर आ जाएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा 0। कितने ओड डे हो जाएंगे, 0 ओड डे हो जाएंगे। अगला है, इफ इट वॉज 2 days बिफोर yesterday, देन विच डे विल कम 3 days आफ्टर टुमारो। इतना आसान क्वेश्चन, एक ट्रिक बताता हूं जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक बड़ी सिंपल है। इस 2 को लिखिए, इस 3 को लिखिए, प्लस में 2 और कर दीजिए, एक आने वाला दिन एक बीता हुआ दिन, इन सबको ऐड कर दीजिए। 2 और 3 5 और 2 7, 7 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। रिमाइंडर क्या बचा 0, रिमाइंडर बचा 0। 0 का मतलब अब ये प्लस या माइनस करना है, वैसे तो कोई फर्क पड़ना नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान लो रिमाइंडर 1 बच जाता, सपोज करो रिमाइंडर 1 बच जाता,
यहां लिखा आएगा, आएगा मतलब फ्यूचर, फ्यूचर के लिए आप क्या करेंगे, बताए गए दिन में ऐड कर देंगे। अगर एक बचता तो एक ऐड कर दिया जाता। बात समझ में आ गई? क्यों कर दिया जाता? क्योंकि यहां लिखा आएगा, आएगा मतलब फ्यूचर। अगर लिखा होता था में क्या कर देते, माइनस। तो इस समय 0 बचा है तो माइनस करो या प्लस, आंसर सेम क्या रह जाएगा, संडे का संडे। आंसर क्या रह जाएगा, सेम संडे का संडे। देखिए कितनी आसान ट्रिक थी, कुछ नहीं करा। नेक्स्ट, तो कहा गया आपको बड़े प्यार से क्वेश्चन दिया, 9 जनवरी 1904 को फ्राइडे भैया जी, तो 9 जनवरी 1950 को। अब भैया जी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्त मेरे भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप चंद सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। ये देखिए, डेट सेम, मंथ सेम, ईयर में कितने का डिफरेंस, ईयर में कितने का डिफरेंस। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, 4 से 50 हो गए, 4 से 50 हो गए तो 46 का डिफरेंस आ गया, प्लस 46। अब 4 से 50 में लीप ईयर कितने आएंगे, कितने लीप ईयर आएंगे, तो टोटल होंगे 12। इसको लिया जाएगा क्योंकि इसकी फरवरी अभी आनी बाकी है। यदि 1904 की चली जाती तो इसको काउंट नहीं करते, केवल 11 रह जाते, तो 12 ये हो गए। तो 12 अगर मैं यहां ऐड कर देता हूं तो भैया 58 आ जाता है। 58 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर 2 बच जाता है। अब फ्राइडे में अगर 2 ऐड कर देते हैं, सैटरडे संडे, संडे आंसर आ जाता है। आंसर क्या आ गया, सी। 58 को 7 से डिवाइड कर दिया, 58 को 7 से डिवाइड कर दिया तो 7 8 जा 56, 7 8 56, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 2। अब भैया जी प्लस क्यों करा, क्योंकि 4 से 50 में जा रहे हैं, फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए क्या करा जाता है, प्लस करा जाता है, पास्ट के लिए क्या करा जाता है, माइनस करा जाता है। अगला क्वेश्चन, मई 1993, मई 1993 में भैया जी दोस्त मेरे भाई मेरे मित्र, संडे कब आएगा। अगर संडे की बात करिए, संडे कब आएगा, आप एक काम करो ना, 1 तारीख का दिन निकाल लो, 1 मई 1993 का भैया दिन निकाल लो, 93 ले लो, किससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 23 आ गया। 1900 का कोड 0, मई का कोड 2, तारीख 1, और भैया जी 7 से क्या कर दो, इसे डिवाइड कर दो। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। सबसे पहले ईयर से लास्ट के 2 डिजिट ले लिए, 4 से डिवाइड कर दिया, 1900 का कोड ले लिया। 1900 का कोड कहां से पता चलेगा, ऐप में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी। मई का कोड 2 आ गया, जो कि थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में लिखा था। तारीख 1 आ गई, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से यदि डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा। अब इन सबको एक बार जोड़ दीजिए, तुरंत सबको जोड़ के आप देखिए कितना यहां आपको प्राप्त होगा, 119 प्राप्त आपको हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चे, 119 आपको प्राप्त हो जाएगा। 7 से आप इसे डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। एक बार करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देख लेना क्या लेना है, इसलिए बता रहा हूं। 4 7 7 49, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 0 बचा। 0 का मतलब क्या होता है, मैंने पीछे बताया था आपको, डेज कोड बताए थे, डेज कोड ध्यान से देखना। 0 का मतलब होता है सैटरडे, क्या मतलब होता है, सैटरडे। तो भैया 1 तारीख को तो यहां सैटरडे था, लेकिन हमें तो संडे चाहिए, तो संडे 2 तारीख का आ जाएगा। तो 2 + 7 9 + 7 16 + 7 23 + 7 30, तो बड़े प्यार से आंसर क्या आ गया, सेकंड इसका आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया भैया, सेकंड इसका आंसर आ गया, 20 का आंसर आ गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दोस्त, 2007 का कैलेंडर किसके समान होगा। 2007 आपका बच्चे सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर का कैलेंडर 11 या 6 साल बाद रिपीट हो जाता है। अगर 11 प्लस करके लीप ईयर मिल जाए तो वहां पर 11 हटाकर 6 जोड़ दिया जाता है। तो 2007 में 11 अगर जोड़ते हैं 2018 आपका मिल जाता है, तो आपको लीप ईयर मिला नहीं। तो सिंपल भाषा में 2018 आपका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन कहता है, डे आफ्टर टुमारो गणेश पूजा इज दीपावली ऑन सेम डे नेक्स्ट वीक, सो व्हाट विल हैपन आफ्टर 4 days ऑन दीपावली इफ टुडे इज ट्यूसडे।
परसों गणेश पूजा, अगले 27 दिन दीपावली, दीपावली के 4 दिन बाद क्या वार होगा? आज यदि यदि आज 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 ट्यूसडे है तो आज क्या है? ट्यूसडे। आज क्या है? यदि आज मंगलवार है तो आज क्या है? मंगलवार है तो अगले 27 दिन दीपावली तो मंगलवार तो ये स्टेटमेंट थोड़ी यहां गलत है, मैं बता देता हूं। परसों गणेश पूजा है, अगले 27 दिन दीपावली, तो दीपावली के 4 दिन बाद क्या वार होगा? यदि आज मंगलवार है तो चलिए बता देता हूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। परसों गणेश पूजा, आज मंगलवार, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे की गणेश पूजा, अगले सप्ताह सेम इसी दिन दीपावली थर्सडे, तो थर्सडे के 4 दिन बाद अर्थात 4 दिन प्लस करने हैं, थर्सडे में 4 दिन प्लस कर दीजिए। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, मंडे आंसर आ गया, सी आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। स्टेटमेंट में रिपीट कर देता हूं, परसों गणेश पूजा है, अगले 27 दिन दीपावली हो तो दीपावली के 4 दिन बाद क्या वार होगा? यदि आज मंगलवार है तो, यदि आज मंगलवार है तो, यदि आज मंगलवार है तो, यदि आज मंगलवार है तो। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, सोनू का भाई मोनू से 400 दिन बड़ा है, जबकि उसकी बहन गीता मोनू से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि गीता सोमवार को पैदा हुई तो सोनू किस दिन पैदा हुआ? सोनू's brother मोनू is 400 days older than her, while Geeta was 70 weeks older than her sister गीता मोनू। on which day was सोनू born on Monday? सोनू का भाई मोनू उससे 400 दिन बड़ा है, जबकि उसकी बहन गीता मोनू से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि गीता सोमवार को पैदा हुई तो सोनू किस दिन पैदा हुआ? चलिए देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है? ये सोनू, ये मोनू, सोनू का भाई मोनू उससे 400 दिन बड़ा है। सोनू का भाई मोनू, मोनू ऊपर चला जाएगा, जो बड़ा है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। मोनू कितने दिन बड़ा है? 400 दिन। उसकी बहन गीता मोनू से 70 सप्ताह। गीता जो है कितने वीक? 70 वीक। तो वीक तो 7 से यहीं कट गए, इसको छोड़ दो, कितना बच गया? 400। कितना बच गया? 400 बच गया। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। सोनू किस दिन पैदा हुई? गीता अगर सोमवार को पैदा हुई है, अगर ये इसको यहां से हटा दो, गीता का आंसर क्या दे दिया? सिंपल सोमवार, मंडे आंसर दे दिया। क्या आंसर दे दिया? मंडे। तो क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन ये बन गया, गीता मंडे को पैदा होती है और उसके बाद सोनू किस दिन पैदा हुआ? 70 मैंने हटा दिया क्योंकि ये 7 से पूरा डिवाइड हो रहा था, सीधा 400 बच गया। 400 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर 1 बच गया। तो यहां इसमें आप 1 जोड़ दीजिए, मंडे प्लस 1 आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 अक्टूबर को मंगलवार है तो इसी माह की 29 तारीख को, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 5 अक्टूबर को तो 29 का बात करी है, 5 अक्टूबर को क्या वार बताया है? ट्यूसडे। तो 29 अक्टूबर की बात करी है, 24 का डिफरेंस आता है, 7 से डिवाइड करते हैं 3 बचता है। ट्यूसडे में 3 जोड़ देंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 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 इट मींस ए इसका आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? ए इसका आंसर आ गया। मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद मुंबई गया। यदि मेरे भाई का जन्म मेरे बृहस्पतिवार को है तो मुंबई में किस दिन जाऊंगा? मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद मुंबई जाऊंगा। कितने दिन बाद? 129। तो थर्सडे में 129 को ऐड कर दे, आंसर आ जाएगा। पर 129 को ऐड करेंगे तो भैया ये तो काफी बड़ा काम हो जाएगा। सिंपल सा काम करना, 129 को 7 से डिवाइड कर देना है। कितना रिमाइंडर बचा भैया जी? 3। तो इसमें बस 3 दिन ऐड कर दो, थर्सडे में 3 दिन ऐड कर दो।
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो मैं जाऊंगा संडे को, सी इसका आंसर आ जाएगा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आसान था। चलिए, नीता को याद है उसके पिता का जन्म 18 अगस्त के बाद 22 से पहले। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 18, 19, 20, 21, 22 इन तारीखों को उसके पिता का जन्म हुआ है। सचिन को याद है 20 के बाद 25 से पहले, 20 के बाद 25 से पहले, 25 से, इससे आगे आप जा नहीं सकते क्योंकि पहली स्टेटमेंट 22 से आगे जा नहीं रही। दूसरी ने 20 को कैंसिल कर दिया, कॉमन क्या आ गया 21, तो आंसर क्या आ गया ए। 21 तारीख को उसके पिता का जन्म हुआ है। क्या कहता है स्टेटमेंट 18 के बाद 22 से पहले, तो 18 के बाद 22 से पहले 19, 20, 21। अगली स्टेटमेंट आपको कहती है कि 20 के बाद 25 से पहले, 20 के बाद, 20 के बाद, तो 22 आंसर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि पहली स्टेटमेंट कहती है 22 से पहले, तो 22 आंसर आ नहीं सकता, 22 से आगे जा नहीं सकते, तो आंसर वैसे भी क्या बचा, सीधा सीधा ए आंसर बच गया। 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, अभी मैंने बताया था, याद करो वीडियो में, 0 आंसर दिया था। क्या आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट, 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, याद रखना 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होते हैं। कितने लीप ईयर होते हैं, 97 लीप ईयर होते हैं। पूरी डिटेल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, ऐप में पूरी डिटेल मिलेगी। कौन सा लीप ईयर नहीं है, कौन सा लीप ईयर नहीं है, जिसके लास्ट के 2 डिजिट 0 होते हैं उसको 400 से डिवाइड करा जाता है, अदरवाइज 4 से डिवाइड करा जाता है। तो ये 4 से डिवाइड हो गए, 400 से, 400 से, तो इसका आंसर आ गया ए। क्या आंसर आ गया बच्चे, ए इसका आंसर आ गया मेरे भाई। 1 जनवरी 2000 को क्या वार था, ये याद रखना। जो सेंचुरी लीप होती है, निकालने की भी जरूरत नहीं है, जो सेंचुरी लीप होती है उसकी शुरुआत हमेशा शनिवार से होती है। तो बिना देखे इसका आंसर क्या लगा दो, शनिवार। बिना देखे इसका आंसर लगा दो शनिवार। 1 जनवरी 1200 शनिवार, 1 जनवरी 1600 शनिवार, 1 जनवरी 2000 शनिवार, 1 जनवरी 2400 शनिवार, 1 जनवरी 2800 शनिवार। इतनी सिंपल सी ट्रिक है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है हमारी टक्कर में। बात समझ में आई, सिंपल सा पॉइंट है। सीयूटी क्रैक करना है, एक नाम कौटिल्य इंस्टीट्यूट। कितनी समय जो है समझाते हुए मैंने कितने आराम से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आप तो ये देखिए, जब समझाते हुए इतना आसानी से सॉल्व हो गया है, तो जब अगर आप खुद करेंगे तो उसमें तो समय नहीं लगना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए 25 से पूरे हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए। अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहां कराए, उम्मीद करता हूं ये आपको सारे क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और बेटर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ऐप को डाउनलोड करें, कोर्स को चूज करें, वहां पर सारे के सारे कोर्सेज की विद डिटेल्स वीडियो आपको मिल जाएगी। हर कॉन्सेप्ट क्लियर करा गया है, कहां से क्या कब और क्यों लिया गया है, हर चीज बिल्कुल डिटेल क्लियर है। कौटिल्य इंस्टीट्यूट की ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, जाइए डाउनलोड कीजिए। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके या जो भी आपका सब्जेक्ट है जो आप सीयूटी में अपनी ग्रेजुएशन में लेना चाहते हैं, वहां पर सिलेक्ट कीजिए। आपको विद डिटेल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चे, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हाँ, याद रखिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।